नौकरी इसलिए है कि आप उसके डिवाइन पर्पस को साथ साथ पूरा कर सकें। वो बिजनेस इसलिए है कि आप बिजनेस से अपने घर को पाल सकें, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर की ईश्वरीय मर्जी को पूरा कर सकें। आज ईश्वरीय महिमा घर पे नहीं होती तो क्या होता है? एक घर में जब महिमा उठती है, जब महिमा नहीं होती परमेश्वर की, उस घर का जब बच्चा, जवान बच्चा नशे करने लग जाता है, जब वो मर जाता है, जब एक इंटेलिजेंट आदमी कर्जे के नीचे चला जाता है, तो हम बोलते हैं इसकी ग्लोरी, इसकी किस्मत बोल देते हैं। कोई लोग बोलते हैं इसकी ग्लोरी, इसकी लाइफ ऐसे खराब हो चुकी है, इसकी किस्मत खराब है, इसके कर्म खराब है, हम बोलते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारी महिमा एक चीज के साथ जुड़ी हुई है। वो चीज है परमेश्वर की सेवा को करना। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। वो गुप्त बात क्या थी? कि मैं एक प्रेरित होने के लिए चुना गया। हो सकता है आप पास्टर होने के लिए चुने गए हो सकता है आप इवेंजलिस्ट होने के लिए चुने गए हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक हाउस वाइफ के रूप में चुना, जहां आप साथ साथ परमेश्वर का काम कर सके। एक बिजनेसमैन होने के लिए चुना, जहां आप चर्चेस को सपोर्ट कर सके और परमेश्वर के काम को कर सके। और परमेश्वर उसके बदले में आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को रिस्टोर करे, आपको फिर से वो महिमा वापिस करे। आप बोल देंगे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बीमार क्यों हूं? क्रिश्चियन होने के बावजूद मैं टूटा हुआ ब्रोक क्यों हूं? क्रिश्चियन होने के बावजूद मेरी फैमिली में उद्धार क्यों नहीं है? क्रिश्चियन होने के बावजूद मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों हैं? क्योंकि बाइबल कहती है राजाओं की महिमा तब तक उनकी लाइफ में नहीं आती जब तक वो परमेश्वर की गुप्त बातों का पता नहीं लगा लेते। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने आदम को अपनी संगति के लिए बनाया। आदम को इसलिए बनाया कि आदम उसके साथ सहभागिता रख सके, आदम उसके साथ सांझ रख सके, आदम उसके साथ दोस्ती रख सके, आदम उसके साथ रोज बात कर सके। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम से पहले सारी सुखों को, सारे पेड़ों को, सारे पंछियों को, सारी मछलियों को बना दिया और लास्ट में वीआईपी पर्सन को बनाया जो आदम था, और उसके बाद उसकी औरत को उसको दिया। और परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, अगर तू मेरी सेवा करेगा, तो दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगे। लेकिन अगर तू सुखों के पीछे भागता रहेगा तो ये तेरे आगे आगे भागते रहेंगे। पूरी बाइबल एक ही मैसेज देती है। मत्ती 28 उसकी 18 से 19 आयत में लिखा, यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसके 20 आयत में लिखा कि वो बातें जो मैंने शुरू से लेकर तुमको मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ने कहा जाओ और चेले बनाओ। प्रेरितों के काम 9 उसकी 36 से 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। क्योंकि लुद्दा याफा के निकट था तो चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 आदमी भेजकर पतरस से कहा यहां आने में देर मत करना। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई आई और उसके पास आकर खड़ी होकर कहने लगी, और उसे वो कुर्ते और कपड़े जो उसने बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा हे तबीता उठ। तब मुर्दा उठ बैठा और उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुत औरों ने प्रभु पर विश्वास किया। अब यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां हम एक विश्वासिनी को देखते हैं। बाइबल कहती है वो भले काम करती थी, दान किया करती थी। किसी की सेवकाई दान देने की है, किसी की प्रार्थना करने की है, किसी की पास्टर बनने की है, किसी की अपनी जॉब में रहकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने की है। सेवकाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसका फल एक ही है। बाइबल कहती है वो सेवा में रहने वाली औरत जब मर गई और उसको दिखाया गया, पतरस को बोला गया कि प्लीज यहां पे आ जाए, एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी मर गया है। और जब वो आया तो उसको कपड़े दिखाकर वो सभी विधवाएं रोने लगी कि देखिए कितनी भली औरत थी। और बाइबल कहती पतरस उस
शव के पास बैठकर उसने प्रार्थना की घुटनों के भार और कहा, हे तबीता उठ, और बाइबल कहती वो उठकर खड़ी हो गई। क्या परमेश्वर मैसेज देना चाहता है इसमें हमको? इसमें हमने एक हीलिंग को देखा है, एक जीवित होते हुए एक लाइफ को देखा है। वो लाइफ जीवित हुई, बाइबल कहती जो सेवा कर रही थी। बाइबल कहती यीशु मसीह एक बार पतरस के घर में गए और पतरस की सास बीमार थी और परमेश्वर ने पतरस की सास को छुआ और पतरस की सास उठकर परमेश्वर की सेवा और टहल करने लगी। आज क्यों परमेश्वर आपको चंगा करे? वो क्यों आपको आजाद करे? ताकि आप उसकी सेवा कर सकें। वो औरत जो सेवा कर रही थी, बाइबल कहती मौत भी उसको रोक नहीं सकी। आज आपकी फैमिली में रिलेशनशिप डेड है, कईयों की लाइफ में फाइनेंशियल उनकी कंडीशन डेड हो चुकी, कईयों की सेवकाइयां डेड हो चुकी, कईयों की स्पिरिचुअल लाइफ डेड हो चुकी। बाइबल कहती उसके सेवकाई के कारण उसकी जिंदगी में एक नया जीवन आया और वो मुर्दों में से जी उठ के बैठी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, नोटिस कर लेना ये बात, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा आशीषित हैं, जल्दी चंगाई पाते हैं, जल्दी बरकत को पाते हैं, जल्दी आशीष को पाते हैं। इसी प्रेरितों के काम के अगर हम 10 बात को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती कुरनेलियस नामक एक व्यक्ति था जो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर की सेवकाई में था। उसको एक दर्शन आता है कि जा और साथ के नगर में पतरस घूम रहे, उसको बुला। वो एक चमड़े के धंधा करने वाले के पास अतिथि है, उसको बुलाकर परमेश्वर का वचन सुन। और पतरस को भी दर्शन आता है कि एक व्यक्ति तुझे बुलाने के लिए जो नीचे खड़े हैं ये अशुद्ध नहीं, ये शुद्ध है, जा और अन्य जातियों के साथ हो ले और उनको जाकर वचन सुना। और बाइबल कहती है जब पतरस वहां पे पहुंचा तो कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों समेत पतरस का इंतजार कर रहा था। और बाइबल कहती है जब पतरस उनके घर में आया, उन्होंने वचन को सुना, वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उन पे उतरा, उसके पूरे घराने ने एक ही दिन बपतिस्मा लिया, सारा घराना एक ही दिन बचाया गया। ये कैसे पॉसिबल था? कुरनेलियस सेवा करने वाला व्यक्ति था, वो सेवा में रहने वाला व्यक्ति था। उसकी सेवा थी प्रार्थना करना, उसकी सेवा थी दान देना, उसकी सेवा अलग अलग हो सकती है। बाइबल कहती वो सेवकाई में था, दिल और जान से परमेश्वर की सेवा कर रहा था। और उसे दर्शन आता है कि पतरस को बुला के वचन सुन, और पतरस को भी दर्शन आता है कि अशुद्ध चीजों को मार और खा। और वो कहता है प्रभु मैंने कभी अशुद्ध चीजें नहीं खाई। परमेश्वर का नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो कर, क्योंकि परमेश्वर अब उसे अन्य जातियों की ओर भेज रहा था। और पतरस जब परमेश्वर की बात सुन के वहां पहुंचा तो वो अपने कुटुंब, बाइबल कहती अपने रिश्तेदारों समेत पतरस का इंतजार कर रहा था। और बाइबल कहती जैसे ही पतरस परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाने लगा, पवित्र आत्मा उन पे उतरा और पूरा घराना बचाया गया। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप थक जाते कई बार अपने नशे वाले बेटे को काउंसलिंग कर करके कि बेटा नशा मत करना, बेटा नशा नहीं करना, बेटा नशा बुरा होता है, बेटा ये होता है। लेकिन आप खुद कभी परमेश्वर की सेवा करने नहीं गए। आपके पास्टर्स आपको बुलाते रहते चर्च में, आप लोग नहीं जाते। सुसमाचार वाली टीम आपको बुलाती रहती, चलो सुसमाचार बांटने के लिए चलते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं। और जब अटैक होता है, जब शैतान ने उस पर अटैक किया और वो उस विश्वासनी को मार दिया, तो बाइबल कहती है उसकी सेवा के कारण वो जीवित हुई। आप जो परमेश्वर की सेवकाई में आज होंगे, अपने कैरेक्टर से उसकी सेवा करेंगे, अपने प्रार्थना से उसकी सेवा करेंगे, अपनी लाइफ से उसकी सेवा करेंगे, अपने गिफ्ट से, अपने पैसों से, अपनी बरकत से, अपनी फैमिली से, तो मैं आज आपको प्रोफेसी करके जा रहा हूं, हर मुर्दा चीज जी उठने वाली आपके घर से, आपके फाइनेंस से, आपकी बॉडी से, आपके सिस्टम से। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। किसी को काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुरनेलियस ने किसी को नहीं समझाया कि ऐसा ऐसा परमेश्वर का वचन होता है। जैसे ही वो वचन सुनना शुरू हुए, उनके हृदय सिद्ध गए। उन्हें मालूम था कि ये इंसान बात नहीं कर रहा, ये परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का रूह हमसे बात कर रहा है। और वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उन पे उतरा और पूरा घराना बचाया गया। एक ही दिन अन्य जाति का घराना। क्यों? क्योंकि कुरनेलियस सेवकाई में था। यहोशू ने कहा तुम लोग चुन लो किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा।
अगर सेवकाई सिर्फ पास्टर्स के लिए है, अगर सेवकाई सिर्फ इवेंजलिस्ट लोगों के लिए है, तो फिर यहोशू सब लोगों को ना कहता, पूरी पब्लिक में ना कहता। वो यही कहता, तुम में जो याजक हैं तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो यहोवा की सेवा करूंगा अपने घराने समेत। लेकिन उसने पूरी पब्लिक को बोला। आज यहां पे आने वाला आया हुआ हर एक शख्स, पीछे जहां तक निगाह भी नहीं जा रही वहां बैठा एक एक जन, अगर आप बैप्टाइज हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, आप सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं और किसी काम के लिए नहीं। आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, साथ साथ सेवा कर सकते हैं, आप किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं। हर व्यक्ति पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर व्यक्ति बिजनेसमैन होने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन मेक श्योर आपकी कॉलिंग जो भी है, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब मैन हैं, आप सरकारी अफसर हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, मेक श्योर ये ध्यान रखो कि आपकी जिंदगी परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होनी चाहिए। तब वो होगा जो आप चाहते हैं। महिमा में जीवन होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने परिवार को काउंसलिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बेटों को बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा नशा छोड़ दे, बेटा लड़कीबाजी छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे। परमेश्वर का आत्मा इतना स्ट्रांग होगा आपके घरों के ऊपर, उसका मसा इतना स्ट्रांग होगा। जिस तरह दुर्कास नामक वो विधवा, वो लेडी उठा दी गई थी, आपके घरों के मरे हुए फाइनेंस उठा दिए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। आपकी मरी हुई जिंदगियां उठा दी जाएंगी, आपके मरे हुए बिजनेस उठा दिए जाएंगे, मरी हुई सेवकाइयां, स्पिरिचुअल लाइफ उठा दी जाएंगी। अगर आज आप इस कॉलिंग पर अपना ध्यान लगाते हैं तो मैं जानता हूं आप आशीष पाने के लिए आए। मैं जानता हूं एक अंधा आ जाए कि उसकी आंखें खुले, जो कि खुलने वाली है 45 मिनट के बाद। हाँ, लंगड़े चलने वाले यीशु मसीह के नाम में कोई शक नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कमांड करनी, मैंने प्रार्थना करनी। परमेश्वर जिसने हील करना है, जिसने चंगा करना है, वो मेरे आने से पहले ही आपके बीच में मौजूद है, आपको हील करने के लिए वो तैयार है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, लोग हीलिंग लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि पास्टर के पास हीलिंग के अलावा और कुछ है नहीं। वो हीलिंग देता है और लोग चले जाते हैं, लेकिन हीलिंग के अलावा भी बहुत कुछ है परमेश्वर के पास। वो आपको वो वर्ड देना चाहता है जो आपकी 70-700 जनरेशन के लिए आशीष का कारण हो। मैंने फिर आपको बोला, मैं सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बुलाहट देने के लिए आया हूं। आप ये सोच लो कि झील के किनारे आप बैठे हो और यहाँ लाखों नहीं बैठे, अकेले आप बैठे हो, और यीशु मसीह आपको बोल रहे, चल बेटे, चल बेटी, उठ, आज से तुझे मेरी सेवा करनी, आज से तुझे मेरी आत्मा से भर के परमेश्वर के कामों को करने है, तुझे मेरे सुसमाचार को लेके जाना है, तुझे चेले बनाने के लिए जाना है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे क्या मैं सेवा कर सकता हूं? मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कर सकता हूं। हाँ, तुम कर सकते हो। नमान कोड़ी की जो नौकरानी जिसने उसको यीशु मसीह के यहोवा के बारे में बताया, वो सिर्फ एक अनपढ़ सी, एक छोटी सी, एक बिल्कुल छोटी सी एक लड़की थी जो परमेश्वर को जानती थी। आप बोलेंगे हाँ मैं बहुत बड़ा हूं, क्या मैं सेवा कर सकता हूं? मैं बड़ी सरकारी पोजीशन पे हूं। तो बाइबल कहती दाऊद राजा होकर अगर सेवा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटे से छोटा सेवा कर सकता है, एक बड़े से बड़ा सेवा कर सकता है। आप बोलेंगे मैं तो बहुत यंग हूं, मैं तो टीन एज में हूं। तो बाइबल कहती यूसुफ को परमेश्वर ने टीन एज में चुना, दाऊद को टीन एज में चुना। आप बोलेंगे मैं तो बुजुर्ग हो गया 80 साल का, तो बाइबल कहती मूसा को 80 साल में चुना। अगर आप 80 साल के यहां मौजूद हैं, आज मूसा की तरह चुने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप छोटे हैं तो यूसुफ की तरह चुने जा रहे हैं। लेकिन आज से बाद में आपकी लाइफ के ऊपर, इस शहर के ऊपर प्रोफेसी कर रहा हूं, सेवकों की गिनती हजारों की गिनती में बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप लोग परमेश्वर की सेवकाई में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले सुसमाचार के साथ, हीलिंग के साथ, डिलीवरेंस के साथ आप लंगड़ों को चलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, ऊंचा चाहिए और आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। इसलिए मैंने कहा मैं सरमन देने के लिए नहीं आया, मैं आपको 5 मिनट सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको बुलाहट देने के लिए आया हूं। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि अगर परमेश्वर आपको चंगा करता है, वो इसलिए करता है कि आप पतरस की सास की तरह फिर उसकी सेवा टहल करें। और अगर आप सेवा टहल करते रहेंगे, अगर आप सेवा करते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आदर दूंगा। जब आपको एमएलए साहब आदर करते हैं तो आपको कितनी आपकी छाती बड़ी हो जाती कि एमएलए साहब ने मेरा आदर किया। आप मुंह उठा के चलते हैं कि एमएलए साहब ने आपका आदर किया। और सोचो परमेश्वर
जो राजाओं का राजा है, वो कहता तू अगर मेरी सेवा करेगा मैं तेरा आदर करूंगा, तेरे उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में, तेरे भाइयों के मध्य में मैं तेरा अभिषेक करूंगा, मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरे आदर को बढ़ाऊंगा। आज लोग आदर ढूंढते हैं, पत्नी आदर ढूंढती है पति से जो उसका आदर नहीं करता, पति ढूंढते हैं आदर माँ से, माँ बाप से, बाप भतीजी से, भतीजा बाप से, ताया चाचे से, किसी को आदर नहीं मिल रहा, क्योंकि आदर परमेश्वर की सेवकाई के अंदर है। जो आप बाहर से ढूंढ रहे हैं वो तो अंदर है। बगल में कहते ना छोरा और बाहर ढिंढोरा, वो तो अंदर है। आदर तो तभी होगा जब परमेश्वर की सेवा करेंगे। और परमेश्वर को तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हम नशा बेचने लग गए, उसको तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हमारी 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं। हम तो सेवा तभी करेंगे अगर शरीर समर्पित होगा, अगर शरीर पवित्रताई में होगा। अगर शरीर पवित्रताई में नहीं तो तुम किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं हो। तुम तो फिर टेंट पकड़ के बैठे हो, माइक पकड़ के बैठे हो, तुम तो गा रहे हो लेकिन परमेश्वर को नहीं पता तुम गा रहे हो। तुम तो बैठे हालेलुया हालेलुया कर रहे हो लेकिन उसको तो मालूम नहीं तुम हालेलुया हालेलुया कर रहे हो। क्योंकि जो कोई सेवकाई पवित्रताई के बीच से नहीं निकलती, पवित्र आत्मा के जरिए नहीं होती, वो परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में कभी भी कबूल नहीं होती। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने आपको इज्जत देने के लिए बुलाया है। उसने कहा राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। उसने कहा जो कोई मेरा सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका ऑनर, उसका आदर करेगा। आपको यह मालूम होना चाहिए आपका आदर परमेश्वर के पीछे है। हन्ना को यह बात समझ आ गई। उसका निरादर होता था क्योंकि उसके पास बेबी नहीं था। परमेश्वर किसी भी चीज को यूज कर सकता है। वो आपकी बीमारी को यूज कर सकता है आपको निरादर देने के लिए। जब आपका निरादर होगा बीमारी के कारण, आप जवान हैं और आपके ज्यादातर चक्कर हॉस्पिटल में लग रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं लेकिन आपके बेबी नहीं हो रहा, आप वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका फाइनेंस जीरो हो चुका है, वो निरादर परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, उस निरादर को स्पिरिचुअल आईज से देखेंगे आप। हन्ना ने देखा कि मेरे बेबी नहीं, पति से लड़ी पहले, तू क्यों मुझे बेबी नहीं देता? अरे मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं, दूसरी पत्नी का बेबी है, तेरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं। रोती थी, खाना खाना बंद कर देती थी, घर में पूरी ड्रामेबाजी चलती थी। पति अगर अलग निराश, हन्ना अलग निराश, पनिन्ना खुश होती थी देख के, पूरा ड्रामा चल रहा था सीरियल्स वाला। हन्ना को समझ आ गई ये निरादर से परमेश्वर मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसने परमेश्वर घर में जाके बोला, परमेश्वर अगर तू मुझे याद करे, मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे, तो मैं वो बेटा तेरी सेवा के लिए चढ़ा दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा। परमेश्वर ने कहा अब आई तू लाइन के ऊपर, अब आई तू लाइन पे। क्योंकि परमेश्वर ने निरादर को यूज किया। निरादर एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के हाथों में, वो शैतान का भी यूज कर लेता है। आपका फेलियर एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के हाथों में, वो फेलियर का यूज कर सकता है, बीमारी का इस्तेमाल कर सकता है, वो एक निरादर का इस्तेमाल कर सकता है, वो गरीबी का इस्तेमाल कर सकता है आपको अपने पास बुलाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है। तुम्हारा जुआ भारी है, मेरा जुआ हल्का है। तुम्हारा जिंदगी भारी है लेकिन मेरी सेवा हल्की है। तुम अपनी लाइफ मुझे दे दो, मेरी सेवा पकड़ लो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम इज्जत को, आदर को पाओगे। आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी देता हूं, आपकी इज्जत बढ़ाएगा परमेश्वर। आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हन्ना को समझ आ गया कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है मेरी लाइफ में। उसको समझ आ गया कि जो कोई यहोवा की सेवा करते हैं, यहोवा उनका आदर करता है। उसे आत्मिक हथियारों के बारे में मालूम था, आज लोगों को मालूम नहीं। अगर शैतान अटैक करता है तो परमेश्वर के पास आत्मिक हथियार हैं उसका सामना करने के लिए। हन्ना के पास एक अटैक था। बाइबल कहती है कि उसका पेट, उसका गर्भ जनने वाला नहीं था। अब मेडिकल भाषा में वो कुछ भी हो सकता है, कोई रसौली हो सकती है, कोई ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है, कोई बहाना हो सकता है मेडिकली।
लेकिन बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय ले लिया कि परमेश्वर आज से मेरी जिंदगी तेरे सामने डेडिकेट होगी, आज से ये अगर तू बेटा मुझे देगा मैं तेरी सेवा के लिए उसे दे दूंगी। बाइबल कहती है हन्ना के बच्चे पनिन्ना से ज्यादा ग्रेट थे, पनिन्ना से ज्यादा थे, पनिन्ना से बेस्ट थे, और उस सैमुअल की जो जन्म हुआ उसकी वजह से हन्ना सारी उम्र सिर उठा के इज्जत में चलती रही, लोग उसका आदर करते रहे क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता की मां थी। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि सेवा सिर्फ 500 लोगों के लिए नहीं है। आप में से बैठा एक एक जन आज यीशु मसीह के नाम में सेवकाई के लिए बुलाया जाता है, खुदावंद के नाम में। मैंने कहा एक एक जन आप सेवकाई के लिए बुलाए जाते हैं। आज से अपने कैरेक्टर से पहले परमेश्वर की सेवा करो, पवित्रताई से चलो, परमेश्वर की सेवा करो, प्रार्थना से गए परमेश्वर की सेवा करो, वचन से उसकी सेवा करो, अपनी लाइफ में उन चीजों को लागू करो। उसके बाद जो कोई मिले उन्हें परमेश्वर को उन वचनों को शेयर करो जिससे आप चल रहे हैं, जिससे आप बरकत पा रहे हैं। अपनी लाइफ को इस तरह से अगर चलाओगे तो सेफ रहोगे। परमेश्वर के दास ने एक बार मुझसे कहा था कि परमेश्वर की निगाहों में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है जितनी तुम उसके सामने कीमत रखते हो आत्मिक रूप से। तुम्हारी क्या कीमत है परमेश्वर के सामने? क्या तुम रूहें बचाने वाले हो कि रूहों को ठोकर देने वाले हो? कितनी रूहों को तुमने बचाया आज तक, लेकिन तुमको अपना बेटे का रोना ही याद आता है कि वो नशे में है और वो बचना चाहिए। लेकिन जो जितने दूसरे लोग नशों में हैं, तुम कभी भी वचन लेकर उनके पास नहीं गए, तुम कभी भी उसको बचाने के लिए नहीं गए, तुमने कभी बोया ही नहीं, तो तुम काटोगे कैसे? हन्ना को मालूम था ये बेइज्जती इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हूं, और बाइबल कहती है उसने हथियार का प्रयोग किया। क्या हथियार था? उसे मालूम था मेरी लाइफ में बेइज्जती है, मेरी लाइफ में निरादर है, और अगर मुझे ये दूर करना है तो वचन कहता है यहोवा की सेवा निरादर को दूर कर देती है। उसे मालूम था ये बात। आज जब अलग अलग तरीके से निरादर आपको मिलता है, आप उससे सोचते हैं कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सदी का सबसे बड़ा झूठ है, क्या है? लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल होने के लिए चुना है, पैदा किया स्ट्रगल करने के लिए? बताओ एक भी जन अपना हाथ खड़ा करे जो ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को इसलिए पैदा कर रहा हूं कि ये खूब स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में, पहले खाने के लिए, फिर सेहत के लिए, हमेशा इसका लीवर खराब रहे, इसकी किडनियां खराब रहे, इसको कपड़े ना मिले, खूब स्ट्रगल करे और ये बोले लाइफ इज ए स्ट्रगल। क्या ऐसा चुना परमेश्वर ने? नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा अपने माता और पिता से दूर हो जाए और उनको परमेश्वर कहने लगे जो परमेश्वर नहीं है, तो वो बच्चा फिर स्ट्रगल करेगा और यही कहेगा लाइफ इज ए स्ट्रगल। वो लाइफ वाकई में स्ट्रगल हो जाएगी। फिर लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ संघर्ष नहीं है। परमेश्वर ने लाइफ आपको गिफ्ट के रूप में दी है, उसने आपको आनंद करने के लिए दी है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। लाइफ उसने आनंदित होने के लिए दी है, पीस में रहने के लिए दी है। आमीन। लेकिन हमने इसे स्ट्रगल बना दिया परमेश्वर से दूर रह के। हमने इसे स्ट्रगल बना दिया वचन को काट के, वचन को पूरा ना करके। हमने इसे निरादर में जीना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है राजाओं की इज्जत परमेश्वर के करीब जाने में है, परमेश्वर को खोजने में है, परमेश्वर को ढूंढने में है, परमेश्वर की सेवकाई करने में है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा बाप यहोवा परमेश्वर उसका आदर करेगा। अगर आदर चाहते हो तो आज से अपनी जिंदगी से, अपने गिफ्ट से, अपनी बॉडी से, अपने सिस्टम से, अपनी लाइफ के एक एक वरदान से आप परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे। फेथफुलनेस के साथ, वफादारी के साथ आप करेंगे और वो आपके साथ खड़ा होगा। मैंने कहा वो आपके साथ खड़ा होगा, किसी चीज की आपको कमी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा जवान शेरों घटी हो सकती, पर यहोवा के खोजियों किसी फली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया।